हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे कि जब हम -2 की मल्टीप्लाई कराते हैं -3 के साथ तो वो प्लस के 6 आता है। ठीक है, प्लस का 6 आता है। पर ये क्यों आता है, ये रीज़न हमें नहीं पता होता। हम कह देते हैं कि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि -2 और -3 यानी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होने पर 6 आ जाता है। हम ये कह देते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि क्यों आता है। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं। इसके क्या है, साइड में हमें 1 2 ये काउंटिंग लिख लेते हैं 6 तक। ठीक है, यहाँ पर हम 6 तक काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। वही सेम हम यहाँ नेगेटिव में लिख लेंगे। ठीक है, -4 -5 और -6। यहाँ 6 तक पॉजिटिव और 6 तक नेगेटिव तक हमने काउंट कर दिया। आगे आगे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं मैं आपको एक मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ। जैसे -2 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 3 के साथ, +3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस प्रकार होएगी कि -2 मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, -2 यानी माइनस का निशान है, तो मैं क्या है इसकी तरफ फेस कर लिया मैंने। और मल्टीप्लाई है ये 3 के साथ पॉजिटिव के साथ, यानी क्या है पॉजिटिव है तो मैं इस साइड ही फेस रखूंगा। ठीक है, और दो दो के गैप के बाद 3 कदम रखूंगा। ठीक है, क्योंकि -2 की मल्टीप्लाई है यानी 2 की मल्टीप्लाई है नेगेटिव डायरेक्शन में जहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो दो दो के गैप में मैं रखूंगा पैर। तो यहाँ पे गया पहले, फिर यहाँ पे आया 4 पे, फिर आया यहाँ 6 पे, तो यहाँ पर पहुँच गया। तो ये क्या है -6। तो यानी जब -2 की मल्टीप्लाई हुई 3 के साथ तो क्या आया -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अधिक समझ आ जाएगा। मान लेते हैं -2 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं -3 के साथ। ठीक है, तो -2 की मल्टीप्लाई यानी -2 क्या है, कहाँ पे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। माइनस कौन सी साइड है, इस साइड है, तो मैंने इस साइड फेस कर लिया क्योंकि यहाँ सबसे पहले क्या है -2 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ माइनस की तरफ फेस कर लिया और चलूंगा कितना, दो दो के गैप में कितनी बार चलूंगा, यहाँ आगे देखते हैं। -3 का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब मैं फेस इस तरफ कर रखा है पर क्या है चलूंगा पीछे। ठीक है, पीछे जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव निशान है। अगर यहाँ पर सिर्फ +3 होता, ये जो यहाँ पे था, तो क्या है मैं उसी सेम साइड में जिस तरफ फेस है उसी तरफ जाता। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो मैं क्या है बैक चलूंगा, कितने के, दो दो के गैप में, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ, तो यहाँ दो दो का गैप के साथ मैं पीछे चलूंगा। तो यहाँ कहाँ पहुँचा मैं, +6 के पास। ठीक है, तो हमारा -2 मल्टीप्लाई -3 क्या आया, 6 आया। यही रीजन होता है स्टूडेंट्स कि -2 की मल्टीप्लाई जब -3 के साथ की जाती है तो प्लस के 6 क्यों आता है। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्शन का चक्कर होता है कि हम किस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूं कि हम -2 की मल्टीप्लाई -3 से कर रहे हैं। ठीक है, तो -2 क्या है, -2 है यहाँ इस साइड। ठीक है, तो मैं फेस करूंगा इस तरफ। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पहले फेस जो है वो माइनस आ रहा है, तो माइनस की तरफ ही फेस करूंगा क्योंकि -2 है। ठीक है, इस तरफ फेस कर दिया। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है -3 के साथ, तो यहाँ नेगेटिव है, तो मतलब क्या है इस तरफ तो फेस है मेरा, पर क्या है वो -3 चलूंगा मैं, क्या है -3 यानी उल्टा, तो यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ पॉजिटिव का। जैसे अगर 3 मान लेते हैं यहाँ पे है, मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं आप। तो यहाँ पर क्या है, 3 है पॉजिटिव का। ठीक है, तो यहाँ पर हूँ मैं, इस तरफ फेस कर लिया क्योंकि ये प्लस के 3 है, इस तरफ फेस कर लिया। अब मेरे को क्या है 3 का गैप लेके कदम रखना है, 3 का गैप होना चाहिए हर कदम में। ठीक है, और मल्टीप्लाई है -2 के साथ, यानी -2
तो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, फेस इस तरफ है पर क्या है, डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो इस तरफ चलूंगा मैं, बैक चलूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो मैं आगे जाता, जिस तरफ फेस है मेरा। अब नेगेटिव आया तो क्या है, इस तरफ जाऊंगा मैं बैक, और कितने के, 2 बार कदम रखूंगा 3-3 के। तो पहला कदम मेरा आया 3 पे, दूसरा कदम आया मेरा 6 पे, तो इसलिए ये क्या है, -6 हो गए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको शायद ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ दोबारा बता दूंगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।